स्पष्ट सियासत पूरे देश के लिए, राजस्थान की धरा के लिए परिवर्तन तो है, लेकिन पूरे देश में परिवर्तन कर सकते हैं आदरणीय सचिन पायलट जी। उनका प्रभावी नेतृत्व हम जैसे युवाओं को मार्गदर्शन देता। आदरणीय साथियों, सचिन पायलट जी का हमारे बीच में होना हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जज्बे की बात है। हमारा हौसला बढ़ता है। जोरदार खड़े होकर, दोनों हाथ से अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी जगह पे सचिन पायलट साहब का आप अभिवादन करें। अपनी जगह पे खड़े होकर सभी साथी जोरदार सचिन पायलट साहब। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी सम्मान्य जीतू पटवारी जी, एआईसीसी के प्रभारी सम्मान्य हरीश चौधरी साहब, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सम्मान्य अजय सिंह जी, हमारे भाई कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय भूरिया साहब, पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी, ओंकार मकराम जी, नौजवान साथी कुणाल चौधरी साहब, दिलीप जी, जयवर्धन जी, रणविजय जी, महेश परमार साहब, दिनेश जी, कुंदन सिंह जी, विपेन जैन साहब, सभी विधायकगण, बैरू सिंह बापू जी, कैलाश जी, सुरेश गुर्जर जी, धीरेन्द्र जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं और इस अनाज मंडी में महाकाल की पवित्र धरती पे आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हो, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप इस सभा में इतने संतोष के साथ, इतने अनुशासन के साथ हम सब की बातों को सुन रहे हैं। साथियों, इस मंच से सभी नेताओं ने अपनी बात को रखा। अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अपनी बात रख रहे थे। कई दशकों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और वोट चोरी, बैलेट पेपर, वोटिंग मशीन, इस पर जितना अध्ययन और जितना शोध सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी का है, इस देश में किसी का नहीं है। बड़े विस्तार से आपको सारी बातें बताई। हमारे बीच हमारे साथी इस प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी मौजूद हैं। हरीश चौधरी जी और मैं राजस्थान की विधानसभा में हम दोनों विधायक हैं। इससे पहले हम लोग दिल्ली में सांसद रहे। पंजाब के बाद जब से इनको प्रभार मध्य प्रदेश का मिला है, मैं देखता हूं कि जीतू पटवारी जी हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता हों, सभी लोगों के साथ इतना व्यापक संवाद करते हुए पूरे प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया है। मैं हरीश जी आपको बहुत बधाई देता हूं। मैं देखता रहता हूं प्रभारी प्रदेश में कितना दौरा करते हैं और आपकी विधानसभा पाकिस्तान के सरहद पर है। बाड़मेर में एक पैर आपका वहां रहता है और एक पैर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और पूरे उज्जैन संभाग के अंदर। तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आप सब साथियों को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन दो चार जो प्रमुख बातें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा वो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसा हरीश जी ने भी कहा, पटवारी जी ने कहा, देश में जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें भारी कमी आ गई। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए, देश की जनता को बताया कैसे हम सब की आंखों के सामने वोटों की चोरी हो रही है। इस वोट चोरी को रोकने के लिए, निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए, और 11 साल से जो लोग दिल्ली में शासन चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां किसानों पे गोली चलती है, किसान आत्महत्या करते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े सब लोगों का शोषण होता है। उसकी कोई परवाह केंद्र सरकार को नहीं है, प्रदेश सरकार को नहीं है। एक तो वोट चोरी करना, शासन में आना, सत्ता में बैठने के बाद किसान नौजवान को लगातार शोषित करना, प्रताड़ित करना, ये सरकार ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने
तमाम चुनौतियों के बावजूद जनता को यह दिखाया कि कैसे निर्वाचन आयोग के अंदर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, मतदान में गड़बड़ी हो रही है। और जब चोरी पकड़ी गई, हमने जब कहा कि जांच करो, निर्वाचन आयोग ने कोई जांच नहीं कराई, बल्कि राहुल गांधी जी को बोला आप हमें हलफनामा लिख कर दो। हम थाने में जाए रिपोर्ट लिखवाने और थानेदार बोले कि पहले हलफनामा दो। ये कहां का न्याय है? आज आप सब लोग, खासकर हमारे किसान भाई, इस बात को समझ गए कि जिन लोगों ने वोट लिया है उनके जहन में, उनके मन में किसान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज खाद, बीज, बिजली, पानी, इसकी कोई चिंता प्रदेश सरकार को नहीं है। और जब यहां पर हेलो भैया, साथियों, कोई हमारी आवाज दबाने की कितनी कोशिश कर ले, ये आवाज दबने वाली नहीं है। जब जब अन्याय होगा, किसानों का शोषण होगा, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले जमाखोरों की जब दुकान चलेगी, तो राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश के किसानों के लिए लड़ने के लिए हम तमाम लोग जो मंच पर बैठे आपके सामने रहेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज इस किसान यात्रा के माध्यम से देश में जो वोट चोरी हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए पूरे देश की जनता का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने उठाने का बीड़ा नहीं उठाया है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, हम सबको आने वाले समय में एकजुटता दिखानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री महोदय पहले मजाक उड़ाते थे कि जाति जनगणना नहीं करेंगे। जब राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाली और मांग का दबाव बनाया, तो केंद्र की सरकार को जाति जनगणना करनी पड़ी। राहुल गांधी जी ने कहा ये जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है, इसकी 6 दरें मत करो, सिर्फ 2 दर करो। 6 साल तक अपनी जिद पे अड़े रहे और अंत में आके जो राहुल गांधी जी कहते थे उस बात को माना और जीएसटी की सिर्फ 2 दरें कर दी हैं। ये वो सरकार है जिसने घमंड में किसानों के खिलाफ 3 काले बिल लेकर आए थे। जनता का, देश का, कांग्रेस का दबाव रहा और वो काले बिल हमने वापस कराए। आज भी चाहे प्याज की खेती हो, सोयाबीन की खेती हो, किसान को मुआवजा दिलाना हो या उचित दाम दिलाना हो, पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की और देश भर की आपके साथ खड़ी है। मैं आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, खासकर नौजवानों से, कि जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय को भूलकर संविधान की रक्षा करनी है, वोट का अधिकार को छीन ना पाए इसकी रक्षा करनी है। और आप लोगों को ये बीड़ा उठाना है, क्योंकि कांग्रेस वो दल है जो इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रख सकती है। मैं तमाम नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आने का मौका दिया। परमार जी का, इनके साथियों का, इनके चुनाव में मैं गया था और मध्य प्रदेश में कई जगह मुझे आपके बीच जाने का मौका मिलता है, लेकिन उज्जैन में आज मैं आया हूं। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाकाल की इस नगरी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो सानिध्य दिया है, जो प्यार दिया है, उसका मैं हमेशा कायल रहूंगा। और संघर्ष की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और किसानों की लड़ाई संपूर्ण कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
आदरणीय साथियों, हमें उज्जैन की सड़कें जाम करना कि नहीं करना है? पायलट साहब के साथ टावर तक चलोगे चलोगे? सभी हाथ करके बताओ। सभी साथियों से निवेदन है कि हमें किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए हमारे नेता पायलट साहब, जीतू भैया, हरीश चौधरी जी, मुकेश भाटी जी गाड़ी में व्यवस्था बनाए। मैं सभी प्रदेश से बना रहे जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, जावाद, उज्जैन जिले के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी साथी टावर तक चले, सभी साथी, सभी आगे, सब आगे चले, सभी साथी। सभी साथियों से निवेदन है कि ये रैली सारे